इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा के बाद अब आईडीएफ उत्तरी सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह से लड़ाई के लिए तैयार है। हाल के दिनों में इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजरायल के ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि रफा में हमास के खिलाफ गहन सैन्य अभियान लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके बाद सेना का ध्यान लेबनान की सीमा से लगे उत्तरी इलाकों पर जा सकता है, जहां हाल के हफ्तों में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तेज हो गई है। इजरायल के चैनल को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि रफा में युद्ध का तीव्र चरण चल रहा है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता तब तक इजरायल गजा में अपना अभियान जारी रखेगा। बीते साल अक्टूबर में गजा युद्ध की शुरुआत के बाद ये पहला मौका था जब नेतन्याहू ने किसी इजरायली टेलीविजन को इंटरव्यू दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल सेना रफा में अपने अभियान को पूरा करने के करीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। हाँ, अपने मौजूदा चरण को ये समाप्त करने वाला है, जो सच है। हम बाद में दुश्मनों को खत्म करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि गजा में कम सैनिकों की जरूरत होगी, जिससे उन्हें हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मौका मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ सैनिकों को उत्तर में भेजने की संभावनाएं होंगी, ऐसा हम करेंगे। हाल के दिनों में लेबनान से लगी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष तेज हो गया है। इसी हफ्ते आईडीएफ के वरिष्ठ कमांडर की मीटिंग में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हिजबुल्लाह को इजरायल की सीमा से लगे क्षेत्र से बाहर करने की योजना है, जिससे उनके हमले को रोका जा सके। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के खतरे के कूटनीतिक समाधान के लिए इजरायल तैयार है, लेकिन हमारी शर्तें होनी चाहिए। इजरायली पीएम ने कहा कि किसी भी कूटनीतिक प्रयास में वास्तविक समाधान शामिल होना चाहिए। इसमें सीमा से हिजबुल्लाह को हटाना शामिल है। इसके साथ ही संकल्प लिया कि जरूरत पड़ने पर समस्या को अलग तरीके से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम कई मंचों पर लड़ सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने हमास के 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजरायल पर हमला शुरू कर दिया था। तब से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग हर रोज गोलीबारी होती है, लेकिन हाल के हफ्तों में लड़ाई बढ़ गई है, जिससे एक और युद्ध शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। व्हाइट हाउस के दूत के मुताबिक तनाव कम करने के लिए पिछले हफ्ते इजरायल और लेबनान के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बावजूद लड़ाई जारी रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।